अरे उठ जा भाई, सपना देख रहा तू? नहीं हुए ग्राफिक्स कार्ड सस्ते। अरे उठ जा। अरे उठ जा यार। साला सपना था क्या। सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एम्स टेक। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कब तक हमें जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस है वो नॉर्मल देखने को मिलेंगे फिर से इंडियन मार्केट के अंदर, और डिस्कस करेंगे कहां से ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज स्टार्ट हुई और आगे कब तक ये शॉर्टेज जाने वाली है। सो गाइस वी विल आल्सो टॉक अबाउट जो गैलेक्सी ने न्यू एलएचआर सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया, उनका इंडियन पीसी मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला और क्या उनके कारण जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस है वो जल्दी नॉर्मलाइज हो गए। तो गाइस ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस अगर आपको अच्छे लगते हैं गेमिंग पीसीज एंड टेक रिलेटेड कंटेंट्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को दोबारा मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं पहले कहां से शॉर्टेज स्टार्ट हुई। तो गाइस ये बात है लॉकडाउन 2020 की, जहां पर दुनिया में लगभग सभी जगह जब लॉकडाउन लग चुका था तो गाइस किसी भी तरह का जो मैन्युफैक्चर था, फैक्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी थी। तो गाइस किसी भी तरह के जो प्रोडक्ट थे वो न्यू मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, सिर्फ जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा था वही सेल हो रहा था मार्केट के अंदर। तो गाइस ये बात है लॉकडाउन 2020 की। तो तब गाइस जो TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर कंपनी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर, लाइक जो हम सिलिकॉन चिप्स अगर हम बात करें CPUs या किसी भी तरह की सिलिकॉन चिप्स जो हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे PCs, हमारे लैपटॉप्स में यूज होती है, उनको मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी TSMC वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चर कंपनी है। तो गाइस सिंपली लॉकडाउन के कारण ये कंपनी भी बंद हो चुकी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो चुकी थी कुछ समय के लिए। लेकिन गाइस जैसे ही लॉकडाउन 2020 खुला, लॉकडाउन के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। इवन जो हमारे पीसी कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं लॉकडाउन के अंदर 2020 में बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें चीप में देखने को मिलते हैं। इवन अगर मैं बात करूं गाइस, मैंने लॉकडाउन में ही अपना जो पीसी था, फर्स्ट गेमिंग पीसी Ryzen 3 3200G बेस्ड, वो मैंने बिल्ड किया था अराउंड सितंबर 2020 में। काफ़ी ज़्यादा मुझे चीप में जो पीसी कंपोनेंट्स देखने में मिल गए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स भी, उनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थे तब। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तब मैंने एक रैम चिप परचेज की थी XPG Adata D30 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक 8 GB ऑफ रैम स्टिक। तो गाइस तब मैंने रैम स्टिक लगभग 2800 में परचेज की थी। लेकिन गाइस वही रैम स्टिक मैंने अपने पीसी में एक और रैम स्टिक अभी ऐड की थी लास्ट मंथ, वो मैंने परचेज की थी 4000 के अराउंड। नॉट ओनली ग्राफिक्स कार्ड, और भी जो पीसी कंपोनेंट्स लाइक रैम्स, मदरबोर्ड्स, इवन CPUs, उनके प्राइसेस भी बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुके हैं इन सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चर कंपनीज के कारण। मतलब इनकी कोई गलती नहीं है गाइस, लॉकडाउन के कारण जो पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन बनकर आई थी उसके कारण। तो गाइस मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स थे लाइक सैमसंग जो एनवीडिया के लिए 8 नैनोमीटर की चिप्स मैन्युफैक्चर करती थी। गाइस मार्केट में और भी सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चर कंपनी थी, लेकिन गाइस पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाने के कारण सभी जगह जो मैन्युफैक्चर था बंद हो चुका था। तो गाइस तब जो मैन्युफैक्चर बंद हो गई, तो गाइस जब लॉकडाउन 2020 ओपन हुआ तो गाइस जो सप्लाई थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी लॉकडाउन के कारण। तो लेकिन जो गाइस डिमांड थी वो ज़्यादा थी। इवन अगर आप कह सकते हो माइनस के कारण, क्योंकि जो बिटकॉइन का प्राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था। आप कह सकते हैं एक रीज़न माइनस भी थे जो डिमांड को और भी ज़्यादा ऊपर लेकर जा रहे थे, लेकिन सप्लाई नहीं थी। तो वैसे डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो सिंपल सी बात है, जो प्राइस था वो हमारे पार्ट्स का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो एनवीडिया और जो AMD जो उनकी जो चिप्स होते हैं सिलिकॉन चिप्स, वो भी ये TSMC जैसी कंपनीज ही मैन्युफैक्चर करती है। तो बस सिंपली अगर उन कंपनीज के पास एनवीडिया एंड AMD के पास अगर स्टॉक नहीं आएगा तो वो आगे MSI, गीगाबाइट, गैलेक्स को आगे जो जो उनकी चिप्स यानी जो CPUs होते हैं उनको सेल नहीं कर पाएंगे। तो आगे जो जितनी भी ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चर कंपनीज थी लाइक MSI, गीगाबाइट, गैलेक्स, वो भी ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाई। तो सिंपली इस ये तरह का पूरा हमारा शॉर्टेज साइकिल क्रिएट हो गया। तो गाइस ये तो हो गई वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज जो आपको पता है लॉकडाउन के कारण स्टार्ट हुई थी। तो गाइस लेकिन अगर हम बात करें अदर कंट्रीज लाइक US, कनाडा, उनकी मार्केट कंडीशन इंडियन मार्केट कंडीशन से कैसे बेहतर है। तो गाइस अगर हम बात करें US के ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस लॉकडाउन के बाद जो मार्केट कंडीशन, जो मार्केट फ्लक्चुएशन हुई थी उसके बाद भी अगर हम बात करें इंडियन मार्केट कंडीशन और US मार्केट कंडीशन में, फिर भी इतना ज़्यादा जो हमारा डिफरेंस है वो क्यों है। तो गाइस ये सब है हमारे पूजनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण, जिनके पास स्टॉक तो है लेकिन वो सेल नहीं करना चाहते।
मतलब सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो हर किसी को सेल नहीं करना चाहते, उनके एक्चुअल प्राइसेस पर सेल नहीं करना चाहते। उनके पास इतना स्टॉक अभी भी अवेलेबल है कि जो मार्केट में जितनी भी हमारी ज़रूरत है ग्राफिक्स कार्ड को लेकर वो पूरी की जा सके, लेकिन वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको प्रॉफिट दिखता है बस। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जो हमारे माइनर्स हैं उनको तो ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं। भले ही जो माइनर्स हैं, मेरी उनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी भी गेमर या किसी भी यूट्यूबर की माइनर्स के साथ पर्सनली किसी भी तरह की अनबन नहीं है, लेकिन गाइस जो माइनर्स है उनको ग्राफिक्स कार्ड मिल रहे हैं 3090, 3080, 3070, जिस जौन सा भी वो ग्राफिक्स कार्ड चाहते हैं वो उनको मिल रहा है। लेकिन गाइस नो डाउट कि वो भी जो ग्राफिक्स कार्ड परचेज कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पे परचेज कर रहे हैं, लेकिन गाइस वो उन प्राइस को रिकवर कर लेंगे। तो गाइस अब आप में से जो लोग गेमिंग कम्युनिटी या पीसी कम्युनिटी को थोड़ा सा फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि गैलेक्स ने कुछ समय पहले उनके न्यू LHR सीरीज यानी लोअर हैश रेट सीरीज के कार्ड्स लॉन्च किए थे, जिनका सिंपली क्या पर्पस था, उन कार्ड्स को सिंपली माइनर्स से बचाने के लिए बनाया गया था। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो गाइस जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करें पुराने 3070 या 3060 जो पहले लॉन्च हुए थे, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, तो गाइस सिंपली वो जो कार्ड्स थे उनका जो हैश रेट निकल कर आता है, सिंपली हैश रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक माइनिंग सक्सेसफुल बनानी है, अगर आपको अच्छी माइनिंग करनी है और माइनिंग से अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो सिंपली अगर आपको मैं समझाऊं तो आपको हैश रेट चाहिए होगा। तो जो ये न्यू कार्ड्स आए हैं इनका हैश रेट पुराने वाले कार्ड्स से हाफ है। तो वह सिंपली अगर हम बात करें एक जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी एक तरह का एक CPU है, वो भी एक तरह का एक कंप्यूटर है, वो भी एक तरह का आप कह सकते हैं एक छोटा कंप्यूटर है। उसमें भी गाइस CPU है जिसे हम GPU कहते हैं, और VRAM है, उसमें भी रैम एंड CPU है, वो भी एक तरह का एक छोटा सा आप कंप्यूटर कह सकते हो। तो वह सिंपली उसके अंदर का जो CPU होता है, सिंपली पुराने वाले कार्ड्स और नए वाले कार्ड्स में यही डिफरेंस है कि जो नए वाले कार्ड्स है उनका जो CPU है वो रिप्लेस कर दिया गया है कुछ नए सीरीज में। तो वह सिंपली ये जो CPUs है इन्होंने क्या काम किया है, अब इन CPUs के कारण जो ये कार्ड्स हैश रेट निकालेंगे वो पुराने कार्ड से हाफ होगा। ये गाइस जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो इन कार्ड्स का न्यू कार्ड्स का हैश रेट है वो पुराने वाले कार्ड से हाफ है, और इनके CPUs में भी चेंज है। 3070 एंड 3080 के कार्ड्स पहले लॉन्च किए गए और 3080 Ti वो अभी कुछ समय पहले ही। गाइस हैश रेट के कारण अब हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन हम कह सकते हैं अगर इन कार्ड्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जाए तो उसका अभी कुछ नहीं पता। लेकिन गाइस ये जो लोअर हैश रेट LHR सीरीज के कार्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं गेमर्स के लिए, क्योंकि गाइस जो माइनर्स हैं वो नए कार्ड्स 3060 30 सीरीज के कार्ड्स तो वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो जो कार्ड्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं 3000 सीरीज के बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक में आ रहे हैं। तो गाइस जब भी ये LHR सीरीज कम्प्लीटली लॉन्च हो जाएंगी तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो मार्केट कंडीशन है थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, ये जो कार्ड्स हैं न्यू LHR सीरीज के कार्ड्स सिंपली मेंशन किया गया है क्लियरली कि ये कार्ड्स अभी सिर्फ चाइनाज के ई-कैफेज के लिए लॉन्च किए गए हैं, और लेकिन इंडिया में हमारे दयालु डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण तो ये कार्ड्स आपको मिलने से रहे। इवन लॉन्च होने के 2-2.5 महीने 2-4 महीने के बाद भी इंडिया के अंदर ये कार्ड्स नहीं आने लगे। तो अगर हम उम्मीद लगा कर बैठे हो, आप एक झूठी उम्मीद अगर आप लगा कर बैठे हो कि LHR सीरीज के कारण हमारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस सस्ते हो जाएंगे, तो भाई ये तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर तो इंडिया में इम्पॉसिबल है, सिर्फ हमारे दयालु डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण। क्योंकि अगर शायद ये मेरा गैस है, गैस भी नहीं कह सकते, एक जोक है, अगर सोचो ग्राफिक्स कार्ड अब LHR सीरीज के आने लग गए तो माइनस क्या करेंगे, तो सिंपली अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान माइनस हटकर हम गेमर्स की तरफ हो गया और उन्होंने ये LHR सीरीज के कार्ड दबा लिए तो तोबा थारा मूड खराब कर दिया। जोक्स अपार्ट, अगर हम बात करें इन कार्ड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में तो गाइस चाइना में अभी ये कार्ड्स लॉन्च हो चुके हैं। गाइस अगर हम बात करें 3060, 3070, 3080 और अभी थोड़े टाइम पर 3080 Ti भी लॉन्च किया गया है, उसकी भी शायद लॉन्च डेट निकाल दी गई है ऑफिशियली। तो इन कार्ड्स को लॉन्च करने का अभी जो प्रोसेस है वो भी चल रहा है। इवन अगर ये कार्ड्स लॉन्च भी हो जाएंगे तो इंडिया में तो ये अवेलेबल नहीं होने वाले अभी 2-4 महीने तक। तो गाइस अगर हम बात करें इन कार्ड्स के लॉन्च होने से क्या इंडियन पीसी मार्केट की जो कंडीशन चल रही है, जो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो उनमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो गाइस सिंपली नहीं। इन कार्ड्स के कारण किसी भी तरह से इंडियन पीसी मार्केट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब तब तक इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक हमें एक मेजर अपडेट नहीं देखने को मिलता मार्केट के अंदर। दिस इज माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो गाइस अब फाइनली बात करते हैं कब तक कंडीशन नॉर्मल देखने को मिलेगी। ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस अभी तो इस साल के इवन एंड तक भी नॉर्मल नहीं होने वाले।
क्योंकि गाइस अगर मे बी LHR सीरीज के कार्ड्स भी लॉन्च हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थोड़े से दयावान बन जाते हैं, फिर भी एक अंदर से खबर निकल कर आई है, पक्के रिसोर्सेज थे कि ताइवान में शायद से लॉकडाउन लग सकता है। जी हाँ, ताइवान जहाँ पे TSMC है, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर, और भी कई तरह के PC पार्ट्स और भी कई तरह के स्मार्टफोन के पार्ट्स ताइवान में मैन्युफैक्चर होते हैं। और अगर ताइवान में फिर से लॉकडाउन लगा तो कंडीशन और भी वर्स जा सकती है। तो गाइस दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर गेमर्स जिनके ग्राफिक्स कार्ड को परचेज करना चाहते हैं, जिनके PC बिल्ड से ग्राफिक्स कार्ड के कारण रुके हुए थे। तो गाइस अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने भी Ryzen 3 3200G बेस्ड PC बिल्ड किया था लास्ट ईयर सितंबर 2020 में। तो गाइस तब मैंने इसमें 8GB रैम इंस्टॉल की थी, कुछ समय पहले मैंने 16GB रैम इंस्टॉल की थी, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया था। तो गाइस लेकिन मुझे भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली। तब मेरा इतना बजट नहीं था सितंबर में कि मैं एक ग्राफिक्स कार्ड, इसमें एक एंट्री लेवल अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड मैं हमेशा से डालना चाहता था। तब मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड इसमें डालूं। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं 2060 परचेज करूं, लेकिन उस टाइम मेरा इतना बजट नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने अपनी पॉकेट मनी वगैरह इकट्ठी की और उतना बजट बनाया, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स के चलते मैं ग्राफिक्स कार्ड नहीं ले पाया और अभी तक मेरे PC में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। मैं भी Ryzen 3 3200G नॉर्मल परफॉर्मेंस दे देता, आपको थोड़ी बहुत ही गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल जाती है इस प्रोसेसर से। मेरा भी PC बिल्ड सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के कारण ही अटका हुआ है। अगर मैं Ryzen के APUs ना चूज़ करता, ना जाने अभी मेरे पास शायद GT 710 या एक 1050 जैसा कार्ड होता। और 1050 भी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन पे सेल हो रहा है। गाइस 1050 मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल है। अब जब दूसरे कार्ड्स जैसे 1650 1660 के प्राइसेस ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो गाइस ये GTX 1050 कार्ड इस टाइम लंगड़े को लाठी देने वाला काम कर रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका भी PC बिल्ड पॉज हो चुका है सिर्फ इन ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज के कारण, तो मैं सिंपली रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट है एक 1050, लेकिन बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 1050 GT 710 जैसे, या अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में कोई कार्ड अच्छे से मिलता है उसको परचेज करने का अभी के लिए, अगर आपके पास एक APU बेस्ड PC नहीं है, या अगर आप इंटेल की किसी भी जनरेशन का यूज़ कर रहे हो जो APU नहीं है, जिनके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप एक सेकेंड हैंड या कोई अभी लोअर प्रोफाइल का ग्राफिक्स कार्ड परचेज कर लो अभी के लिए। और बाद में आप जब मार्केट कंडीशन में शायद अगले साल के शायद 2022 के स्टार्टिंग में जब ये कंडीशन ठीक हो जाएगी, तब आप एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड परचेज कर लो। Guys, if some of you are still thinking to build a PC, I would recommend to go for an APU based PC. Guys, अभी के लिए बेस्ट बजट कैटेगरी का PC रहेगा APU बेस्ड। आप 16GB की रैम इंस्टॉल कर लेना, अगर आपका बजट बनता है 30-40,000 के अराउंड, तो आप एक 16GB की रैम इंस्टॉल कर लेना, बाद में भी आपके काम आ जाएगी। या अगर हम बात करें Ryzen 3 3200G 2200G एंड 3400 Ryzen 5 3400G, इनके ऊपर भी अगर आप PC बिल्ड करते हो और 16GB रैम के साथ बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, आराम से आपको 720p हाई सेटिंग्स पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं सी यू लेटर।